थोड़ा गला भी खराब हो रहा है। कोई बात नहीं। तो मैं पहली दफ़ा यहाँ पे आया हूँ मैं और दिल्ली से। हमारे विक्रम जी वैज्ञानी ज्ञानी हैं और माइक तोड़ो। निरंकारी जागृति मिशन का दिल्ली में एक स्थान बनाने की सोच रहे हैं। उस चर्चा में स्वामी जी से मिलने के लिए आए हुए हैं। तो बहुत जल्द दिल्ली में भी एक स्थान स्वामी जी के मार्गदर्शन में बनाने जा रहे हैं। सासंग जी जैसे कहते हैं ना, गागर में सागर, गागर में सागर हमारे बहुत ही परम पूजनीय और मान सम्मान के योग हमारे स्वामी जी मोक्षानंद जी महाराज, उन्होंने जो चंद बातें और चंद सुविचार आपको दिए हैं, तो आपने उनकी, चाहे उन्होंने दो बातें कही हैं लेकिन वो बड़े निशाने की बातें कही हैं, उनके अपने खुद के अनुभव हैं। और मैं आपको बड़ा स्पष्ट तौर से ये कहना चाहूँगा सासंग जी कि जीवन के अंदर अगर कुछ सत्य है और अगर सत्य आपको अनुभव होता है तो आपने इधर उधर से ली गई जानकारी कभी आपको काम आने वाली नहीं है। जो तुम्हारा खुद का तजर्बा है, सेल्फ रिलायंस है, सेल्फ एक्सपेरिमेंटेशन है, जो खुद हमने देखा है, खुद हमने जाना है, खुद हमने पहचाना है सदगुरु भगवान की अपार कृपा से, तो तभी जाकर जैसे हमारे स्वामी जी ने, मोक्षानंद जी महाराज ने कहा कि अनुभव जीवन में होना सबसे ज़्यादा जरूरी है। सूरत शब्द दोनों अनुभव रूपा, तू क्यों पड़ा भरम के पूपा। सूरत और शब्द का जब तक मेल नहीं होगा, अंश और अंशी का जब तक मेल नहीं होगा, वंश और वंशी का जब तक मेल नहीं होगा, सूक्ष्म का विराट के साथ जब तक मेल नहीं होगा, आत्मा का परमात्मा के साथ मिलाप नहीं होगा, बूंद का सागर में विलय नहीं होगा, तो तब तक ये हमारी जन्म जन्मांतरों से जो उलझी हुई जो पहेली है, ये वास्तव में तो क्या ये सपने में भी सुलझने वाली नहीं है। इसलिए हमने सभी धर्मगुरुओं का सम्मान करना है। कोई भी धर्मगुरु के हम सानिध्य में जाते हैं, बेशक वो हमारे लेवल की बात नहीं बता सकता, जहाँ तक उसने जाना है वहाँ तक ही बता सकेगा, लेकिन कुछ ना कुछ हमें उसके पास सुनने से उनकी बातों को, क्योंकि उसके भी कुछ ना कुछ अनुभव हैं। अगर 10 बातें उसने दाएं बाएं की कही हैं तो 2-4 बातें उसकी अपने खुद के अनुभव की भी होंगी। तो इसलिए अनुभव को जो हमारे सामने प्रकट करता है और हमें लगता है कि हाँ जो ये बात इन्होंने कही है ये वास्तव में सत्य है। जैसे हमारे गुरु ने कहा है कि आज सच जुगात सच है विशेष नानक होशी विशेष। एक ऐसी हस्ती जो अनादिकाल का मतलब ये होता है जब ये पांचों तत्व भी यहाँ पर नहीं थे, जब ये ना सुनने वाला था, ना बोलने वाला था, ना लिखने वाला था, ना पढ़ने वाला था, ना विचार करने वाला था, ये नथिंग वाज हियर दैट टाइम इन दिस यूनिवर्स व्हेन दिस परम तत्व, दिस निराकार परम सत्ता और दिस परम सत्ता existing everywhere, this param satta was very much omnipotent, was very much present at that time also. बस दिस इज द मेन क्वेश्चन। अध्यात्म के अंदर ये कंक्लूसिवली बात है, जो सार को जानता है और आधार को जानता है। क्या बोला मैंने? जो सार को जानता है और जो अपने आधार को जानता है, जो दाएं बाएं नहीं भटकेगा, अपने में स्वयं स्थित प्रज्ञ हो जाएगा, अपने आप में ठहर जाएगा, अपने आप में जीते जी मिल जाएगा, ऐसा ज्ञानवान महापुरुष ही मोक्ष और मुक्ति का अधिकारी होता है। अदरवाइज जो जिसको जानता है, जो जिसको मानता है, वो अंततः वहीं पर ही पहुंच जाता है। भूत प्रेतों की पूजा करने वाला दुर्गति को प्राप्त होता है, देवी देवताओं की पूजा करने वाला देवगति को प्राप्त होता है, देवताओं जैसा हो जाता है, दिव्यता आ जाती है, उसके अंदर एक एनलाइटनमेंट आ जाती है। देवी देवताओं की छोटी शक्ति नहीं होते। जैसे आजकल प्रचलन हो रहा है कि हमारी जो सनातन जो संस्कृति है उसमें लोग यही खंडन करते, कोई देवी देवता नहीं होता जी, कोई कुछ नहीं होता जी, कोई कुछ नहीं होता जी। तो मैं आपको एक बात बड़े स्पष्ट तौर से कहना चाहता हूँ, बड़ी जिम्मेवारी के साथ करो। आज हमारे बीच में संत महापुरुष आएंगे। निराकारी जागृति मिशन एक ऐसा मिशन है जहाँ पर सभी धर्मों का सम्मान हम लोग करते हैं, सभी गुरुओं का सम्मान करते हैं और सबके विचारों को सुनकर उनके ऊपर चलने की पूरी जो है भरसक प्रयास करते हैं। तो शास्त्र में जैसे हमारे मिशन में आप इधर बैनर पढ़ रहे हो, एक को जानो, एक को मानो, एक हो जाओ। एक को जानो, एक को मानो, एक हो जाओ। ये ऐसा अध्यात्म का सूत्र है। मैं अपने गुरुदेव का दीवाना क्यों हुआ, सिर्फ इसी सूत्र को पढ़ के, वो मैं सच बात बता रहा हूँ। ये मैं आपको बिल्कुल अपने आमने सामने गुरुदेव के साथ बात हुई जब उन्होंने हमारे से, जैसे हम लोग आपसे ज्ञान चर्चा करते हैं तो ऐसे भी गुरुदेव से ज्ञान चर्चा करते थे। मुझे फिर भी बहुत कम समय मिलता था
गुरु जी के पास रहने का, लेकिन जो उनकी बात वो कुछ भी कहते थे तो हम उसको बड़ी तवज्जो से सुनते थे। गुरु वाक्यम सदा सत्यम, और कुछ सत्य नहीं है संसार के अंदर। जो कुछ भी आपको ये सत्य लग रहा है, ये सत्य इसलिए आपको लग रहा है, जो दृष्टिमान जगत है, जो पेड़ पौधे पशु पक्षी जीव जंतु जो भी विच वी आर सीइंग विद ऑल दिस आवर आइज, जो हम आंखों से देख रहे हैं, तो दृष्टिमान। लेकिन ये भी सत्य में साथ साथ में हमारे गुरु ने कहा कि दृष्टिमान है सकल मिथुन है। जो दृष्टिमान जगत है सब मत जाना है, फना हो जाना है, बदलाव आ जाना है। और रचना में और रचना करने वाले में, सृष्टि में, प्रकृति में और पुरुष में, क्रिएशन में और क्रिएटर में, पैदा करने वाले में और पैदा होने वाले में, दिखने वाले में और अदृश्य शक्ति में, सिर्फ यही बात जानने की है। जब ये भ्रम मिट जाएगा कि मैं और मेरा परमात्मा हमसे अलग है, तभी हम ढूंढते घूम रहे हो ना, तिहत्तर सत्तर, कभी एक गुरु नहीं अच्छा लगा दूसरे गुरु के पास चले गए, वो नहीं अच्छा लगा तीसरे गुरु के पास चले गए। तो गुरु आप शरीरों को ही समझ रहे हो, ये शरीर गुरु नहीं है। ये शरीर तो जो हमारा गुरुत्व है, जो हमारा आत्म तत्व है, उसके रहने का एक घर है। इसको 9 मंजिला घर बताया गया। जैसे मंजिलें होती हैं घरों में, 9 मंजिलें, तो इसको 9 मंजिलें वाला जो एक किला बताया है हमारी आत्मकरण ने। और इसी किले में मन भी रहता है, बुद्धि भी रहती है, चित्त भी रहता है, अहंकार भी रहता है। हर एक चीज, जितने भी हमारी इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, जो भी हमारा अंतःकरण, सब कुछ इसके अंदर है। सब कुछ तेरे बीच मेरे सहा, तुझसे बाहर कुछ भी नहीं। जब इससे बाहर कुछ है ही नहीं है, तो अब आप इसी बात को समझो। ये ना समझो कि किसी के पीछे ज्यादा लोग भागे फिरते हैं, वही कोई बहुत अच्छा गुरु है। ऐसा कुछ नहीं होता। जिसके अंदर ये शब्द ब्रह्म प्रकट हो जाता है, गुरु तो प्रकट हो जाता है। क्योंकि गुरु के मुख के अंदर, और गुरु भी छोड़िए, सदगुरु कहिए, गुरु तो अनेकों हो सकते हैं, अनेकों गुरु हो सकते हैं, लेकिन सदगुरु एक ही है। सतपुरुष जी ने जाना सतगुरु किसका नाम, जो सतपुरुष को जानता है, इस ब्रह्म को जानता है, जो इस सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व को कण कण के अंदर व्यापक रसा हुआ और बसा हुआ, ये राम जो रमा हुआ राम है, इसको जो जानता है, ऐसी हस्ती को ही सदगुरु कहा गया है। क्योंकि उसमें ब्रह्म मिट जाता है। जब वो इस परम सत्ता को, जय श्री प्रियतम निर्गुणाकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व को तत्व से जान लेता है, मात्र देख लेता नहीं है। देखने से कुछ नहीं होता। मुझे सारी जिंदगी देखते रहो, एक डॉक्टर के पीछे सारी जिंदगी आप भागते रहो, उसकी कही गई बात को ना मानो। तो सदगुरु का जो आदेश है और उपदेश है, दोनों चीजें हमारे जीवन में माननी बहुत ज्यादा जरूरी है। यही अध्यात्म का सार है। तो इसलिए जो एक को जान लेता है और एक को मान लेता है, फिर उसको यत्र तत्र जगह जगह भटकने की जरूरत नहीं होती। आत्म प्रकट हो जाता है, वो जान लेता है कि मैं और मेरा पिता, हम दोनों एक हैं। माई सेल्फ एंड माई ऑल माइटी गॉड, वी ऑल आर वन, वी आर नॉट डिफरेंट थिंग्स। हम अलग अलग नहीं है। जैसा मैं हूँ वैसे मेरा पिता है। जो मेरे पिता का हुक्म होता है, मुझे होता है, मैं आपको बता देता हूँ। अब आप आगे करें या ना करें, वो आपकी अपनी मर्जी है। मुझे अपने कर्म का फल मिलना है, आपको दोनों अपने कर्म का फल मिलना है। क्योंकि चाहे आप किसी धर्म को मान लो, चाहे किसी गुरु के पास चले जाओ, किसी भी ऊंचे से ऊंचे बड़े समझ लेनी चाहिए हमने, भी दिखावे नहीं पड़ना। ये जो सत्य है, ये जो सच्चाई है, गुरु ने बनाई हुई ये सच्चाई नहीं है। ये किसी विशेष संप्रदाय की बनाई हुई सच्चाई नहीं है। ये जो संत मार्ग है, जो गुरुमत लाइन है, इसके अंदर बहुत हमारे ऋषियों मुनियों का, पीर पैगंबरों का, औलिया अवतारों का, मनीषियों का इसमें योगदान है। तब जाकर एक ही ऐसा मार्ग इख्तियार हुआ है, तब जाकर इसको हम कहते हैं संत मत। जब सब मतें भूल जाता है जीव, खुद को एक संत मत आ जाती है, सहनशीलता आ जाती है, समानता आ जाती है, समता आ जाती है, दिव्य दृष्टि मिल जाती है, तत्व दृष्टि मिल जाती है, ज्ञान की दृष्टि मिल जाती है। और वो ये जान लेता है कि माई सेल्फ एंड माई ऑल माइटी गॉड इज वी बोथ आर वन, हम दोनों एक ही हैं। इसलिए दरबार में ये एक ऐसा दरबार है, मैं आपके अनुभव की बात नहीं बता रहा हूँ, साथ संग जी, मेरा खुद का ये एक तजर्बा है, मेरा खुद का अनुभव है। ये चीज़ें मैंने कहीं से उधारी नहीं ली हुई है। मतलब आई हैव नॉट बोरोड ऑल दीज थिंग्स फ्रॉम हियर एंड देयर। दिस इज माई ओन पर्सनल एक्सपीरियंस, व्हाट हैपेंड इन माई पास्ट व्हेन आई सिट इन मेडिटेशन और व्हेन आई कंसंट्रेट ऑन ए वेरी पर्टिकुलर ड्यूरिंग माई मेडिटेशन टाइम। तब मैंने ये बातें जो है अनुभव की है। इसलिए अनुभव के ऊपर जो स्थिर हो जाता है, जो इसका हो जाता है, फिर जब उसका हो जाता है, इसका मतलब परमेश्वर का। परमेश्वर को छोड़ो थोड़ी देर के लिए पर्याप्त। परमेश्वर ये पहले भी परमेश्वर निराकार यही था, तो मुझे कभी कहा नहीं भी आता तो मुझे देख ले, मैं परमात्मा हूँ। तो वाकई ही सदगुरु जो है, लेकिन सदगुरु समय का होना चाहिए।
टाइमली स्पिरिचुअल मास्टर, टाइमली स्पिरिचुअल गाइड समय का होना चाहिए। जो पहले सदगुरु आए वो अपना संदेश देकर चले गए, क्योंकि तरह तरह के और फैशन बना जो गुरुओं का देखो आज गुरु मत में क्या हाल हो रहा है। ये जो गुरुडम है, ये गुरु मत की जगह अब ये कि गुरुडम बन गया है, और जो ग्रुपिज्म है ये भागों में बन गया है। इसलिए जब तुम्हें अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा, और ज्ञान होना बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, जरूरी है लेकिन सब कुछ ज्ञान नहीं है। आगे ध्यान से सुन लेना ये बात। ज्ञान हो जाना, निराकार को देख लेना, ये ज्यादा मायने बात नहीं रखनी है। ये तो हमारी एक स्टार्टिंग है। नाउ वी हैव स्टार्ट आवर स्पिरिचुअल जर्नी फ्रॉम दिस पॉइंट। इस स्पिरिचुअल जर्नी को हमने अभी तो शुरू किया है। सो इसलिए साथ संगत जी, बिन देखे उपजे नहीं आशा, जो दिसे सो सकल विनाशा। परम श्रद्धेय परम पूजनीय सदगुरुदेव गुरु रविदास जी महाराज ने अपनी पावन वाणी में ऐसा समूची मानवता को ऐसा संदेश दिया है। मैं किसी विशेष गुरु की बात नहीं कर, एक रेफरेंस ले रहा हूँ कि देखो कोई हमको नई चीज सिखाने के लिए आपको नहीं आए हैं। वही हमारे ऋषियों मुनियों की जो हमारी सनातन संस्कृति है, जिसको आज तरह तरह के जो स्वयंभू जो गुरु बने हुए उन्होंने उसका क्या सत्यानाश क्या से क्या, जो हमारे ऋषियों मुनियों की परंपराएं, तपस्वियों मनीषियों की जो धारणा है, उनके सब के ऊपर ही पानी फिर दिया। ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता। तो मैं सीधा आपको ये संदेश देना चाहता हूँ साथ संगत जी, कि हमने परमेश्वर को मानने से पहले परमेश्वर को जानना है। क्या है, कैसे हम कह सकते हैं, हाउ वी कैन से दैट परम तत्व इज एग्जिस्टिंग एवरीवेयर। हम कैसे कह सकते हैं, हमारे पास कोई ऑथेंटिक प्रूफ है। लेकिन जब सदगुरु की दया मेहर होगी तो ये जो परमात्मा है, ये जो निर्गुण निराकार सर्वाधार, दाएं बाएं आगे पीछे ऊपर नीचे जो परम सत्ता जो है, इसके आगे देखो ये प्रकृति का कितना बड़ा से नकाब पहना हुआ था, ये कितना ढका हुआ है। परमेश्वर ने अपने आप को छुपा हुआ है इसके अंदर। लेकिन धन्य हो सदगुरुदेव परम पूजनीय सदगुरुदेव बूटा सिंह जी महाराज से, जहाँ से ये परंपरा चली है, ये जो ज्ञान की योग की जो युक्ति चली है, सदगुरुदेव मेहताब सिंह जी महाराज और मेरे परम पूजनीय परम श्रद्धेय मेरे हृदय के सम्राट सदगुरुदेव लक्ष्मण सिंह जी महाराज, जिनसे हमें साथ संग जी अमोलक दात ये जो प्राप्त हुई है। और हमारे जो सदगुरुदेव परम पूजनीय सदगुरुदेव प्रियतम नाथ जी महाराज, जिनकी क्षण में मेरा पूरा जीवन बीता है, और उन्होंने मेरे को खूब प्यार दिया, दुलार दिया, और सदगुरु भगवान ने तो जो सारा भ्रम ही था वो दूर ही कर दिया, और आमने सामने हमें परमेश्वर दिखा दिया। देखो नजरों से देख प्यारे, क्या रूप है तुम्हारा, साईं तेरा घट में बाहर फिरे दोबारा। 2 दिन के रिश्ते को रिश्ता कहें कैसा, 2 दिन के रिश्ते को रिश्ता कहें कैसा, मतलब से झुकता है संसार सारा। संसार मतलब से झुकता है, हम लोग मतलब से नहीं झुकते। संसार के लोग स्वार्थ के लिए झुकते हैं, हम परमार्थ के लिए झुकते हैं। झुकना एक सबसे बड़ा योग है, झुकना एक सबसे बड़ी कला है। जो खुद झुक जाता है वो दूसरे अपने आप उसके सामने झुक जाता है। और हमारे निराकारी जागरण में मुझे बहुत अच्छी एक परंपरा लगी यहाँ पर साथ संग जो गुरु जी, मैं कई बातें ऐसी हुई जिससे मैं गुरु महाराज का मतलब दीवाना हुआ। उनके पीछे मेरे को एक ऐसी जनून मेरे अंदर जागा कि कौन सा वो परमात्मा है जो ये लोग कहते हैं, जो खुली आंखों से देख लो और मात्र पल भर में देख लो। मैं आपको अपनी प्रेरणा का जो सोर्स बता रहा हूँ। तो इसलिए किसी न किसी को कहीं ना कहीं से प्रेरणा मिल जाती है। प्रेरणा ही हमारी जो आंतरिक जो प्रेरणा है, जब वो प्रेरणा के ऊपर हम पूरा एक्ट ऑन कर लेते हैं, चलते हैं, उसको अपने जीवन में आत्मसात करते हैं, तो फिर हमारा ये जो पहेली है सुलझ सकती है। तो इसलिए शासन जी थोड़ा प्रसाद के रूप में आज हमारे बीच में महात्मा जी खालसा जी हरजिंदर सिंह जी, वो शासन जी मुझे लग रहे हैं कि बहुत ही